अंदर जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं और बाहर निकलते हैं तो एक बन करके दुनिया में भ्रमण करते हैं। कहीं बच्चे के संग में किलोल कर रहे हैं, कहीं भगवान जल में जल विहार कर रहे हैं, कहीं भगवान समाधि लगा रहे हैं, कहीं बच्चों को धनुष बाण सिखा रहे हैं और कहीं उद्धव के साथ में बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते, 3 महीना हो गया। नारद जी प्रणाम कहते हैं करके कहते कोई आश्चर्य नहीं भगवान आपके चरित्र में। बोले क्या आश्चर्य, आप तो कण कण में वास करते हो, फिर इतने रूप रहो, ये कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। संत नारद प्रभु के चरित्र का दर्शन करके लौटे तो भगवान ने कहा आपका आना कैसे हुआ ये नहीं बताया नारद जी। और नारद जी ये देखने गए थे कि देखिए भगवान 16,000 रानियों में रहते कैसे ब्रह्मचारी हैं ये देखने गए थे। नारद जी ने कहा गोपाल आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ, और उसी इंद्रप्रस्थ को विदेशियों ने दिल्ली बना दिया, जिसे आजकल हम दिल्ली कहते हैं। कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। मुस्लिम साम्राज्य होने से मुसलमानों ने यहाँ की जड़ों को खोखला कर दिया है। किस नाम से कौन सी वस्तु थी किस नाम से कर दिया, और तो क्या यहाँ के शहरों के नाम बदल दिए गए। भाग्यनगर नाम था जिसका हैदराबाद नाम रख दिया, और संभाजी नगर का नाम औरंगाबाद रख दिया, और हरिगढ़ का नाम अलीगढ़ रख दिया। नारद जी कहते हैं पांडवों की नई राजधानी इंद्रप्रस्थ, और उसमें वो राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं, आप वहां पधारिए। भगवान ने कहा पांडवों से कहना कि मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। नारद जी को प्रभु ने विदा किया और इतने में एक दूत आया और उसने कहा मैं गया से आया हूं महाराज। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आए हो। दूत ने कहा महाराज जो मगध के राजा हैं जरासंध, उसने 20,000 राजकन्याओं को बंदी बना रखा है, और बल देने के लिए उन सभी राजाओं ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही उनकी सुरक्षा कर सकते हो। बोले ओहो इतना बेढक जरासंध। बोले जी हाँ। प्रभु ने दूत से कहा तुम उन राजाओं से कहना कि मैं इनकी रिहाई करने का प्रयास करूंगा और उन्हें अवश्य बचाऊंगा। भगवान ने वचन दे दिया मैं अवश्य बचाऊंगा। भगवान ने सोचा मैं कुछ ऐसा नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से बोले आप लोगों ने नई राजधानी बनाना चाहते हैं, तो राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, मुझे मालूम है। क्यों आपने समस्त राजाओं को जीत लिया या नहीं? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हो गए हैं? पांडवों ने कहा और तो सब तो राजा हमारे पक्ष में हैं, लेकिन एक मगध का जो सम्राट है जरासंध वो हमारे पक्ष में नहीं है। उसके पास इतनी सेना है कि इसे कोई जीतना बड़ी आसान की बात नहीं है। श्री कृष्ण ने वहां एक नीति की बात निकाली, जिस व्यक्ति के द्वारा हजारों निरपराधों को कष्ट दिया जाता हो ऐसे व्यक्ति को धोखे से मारने से कोई पाप नहीं लगता है, नहीं लगता है। इसलिए प्रभु ने भीमसेन को पंडित बनाया, अर्जुन को ब्राह्मण बनाया, और ब्राह्मण का रूप लेकर के तीनों जरासंध के पास में आए। जरासंध ने तीनों का बड़ा स्वागत किया और बोले आइए महाराज कहां से पधारे हैं? 3 ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आए हो, कहां से आना हुआ? भगवान बोलते हैं, भगवान बोले अभी तो मैं हिमालय से आ रहे हैं और आप बड़े दानी, मैंने आपका नाम सुना था तो आपके पास में आ गया। जरासंध ने कहा सुनिए मैं कोई दानी नहीं हूं,
महाराज, पर आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम सुना है? कन्हैया से कहने लगा, क्या द्वारकाधीश का नाम सुना है? बोले हाँ हाँ। कन्हैया बोले हाँ सुना तो है। जरासंध बोला, वो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार उसने हरा दिया और 18वीं बार मैंने पंडितों को पूजा में बिठाया है। उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़ करके भाग गया। उसी दिन से मेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति बड़ा अनुराग है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ी निष्ठा है। पंडित जी, एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है उसे मैं इतना दान देता हूँ कि किसी के दूसरे के दरवाजे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप 3 ब्राह्मण मेरे यहाँ आए हैं, बोलिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या दूं? आप जरासंध बोलता है, पहले अपना परिचय बताओ, आप हैं कौन? भगवान मन में कहते बड़ा खुश हो गया था, और जैसे हमारा परिचय सुनेगा तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कृष्ण बोले क्या मांगे? कृष्ण की पहचान हंसी से होती है। जैसे कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा, सुनिए सुनिए पंडित जी, मैंने लगता है कहीं आपको देखा है, मैंने कहीं आपको देखा है, हमको लग रहा है। बोले हाँ हाँ, साधु ब्राह्मण हैं, दुनिया में टहलते रहते हैं, हो सकता है कहीं आपने मेरे को देखा हो, कोई बड़ी बात नहीं, तो साधु महात्मा चलते रहते हैं। कहाँ देखा होगा? आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते ही रहते हैं, कभी मैं भी आया होऊंगा, मालूम नहीं। ठीक है, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं? मेरे प्रभु ने क्या मांगा मालूम है? युद्धम नो दे राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे। यदि को देना चाहते हो तो हम 3 में से किसी से युद्ध करो, तीनों में से किसी से आप युद्ध करें जो तुम्हारी समझ में आए। जरासंध ने कहा, बड़े पंडित होकर के युद्ध करने आए हो, हम लोग राजा हैं, पंडित नहीं हैं। जरासंध ने कहा, तब तो तुम लोग बड़े कपटी हो, मुझसे 3 वचन भरवा लिया और वचन में मुझे बांध दिया। ठीक है, युद्ध तो मैं करूंगा लेकिन तुमसे नहीं करूंगा। पहले अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो? भगवान परिचय दे रहे, बड़ी सुंदर परिचय देते हैं। मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और मेरी बाईं ओर जो खड़े हैं ये इन्हीं के छोटे भाई अर्जुन हैं। अच्छा तो ये ठीक है, ये बताओ ये पांडव भाई हैं? बोले हाँ। बोले अब तुम बताओ तुम कौन हो? भगवान बोले, मैं इनके मामा का बेटा, दूसरा तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। ओह, जरासंध ने सोचा बड़ा चालाक है, एक तो मैं पहली बार हार चुका हूं और इस बार युद्ध में हरा दिया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। जरासंध बोला, तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, तुम तो बड़े डरपोक हो, मथुरा छोड़ करके द्वारिका में जल के अंदर रह रहे हो। और कृष्ण अर्जुन से बोले, देखा एक बार मैं हार गया, उसका बार बार वर्णन कर रहा है, और मैंने इसको 17 बार हराया है, वो इसके मुंह से एक बार नहीं निकलता है। अर्जुन भी दुबला पतला है, इससे क्या लड़ूं? फिर किससे लड़ोगे? बोले हमारी टक्कर के तो भीम है, मैं भीम से युद्ध करूंगा, भीम से युद्ध करूंगा। जैसे भीम का नाम लिया तो भीम के अंदर अहंकार आ गया, मैं बड़ा मोटा ताजा हूं, मेरे को पसंद किया और इन 2 लोगों को पसंद नहीं किया, इसलिए भीम के चेहरा गरगज हो गया फूल करके। कृष्ण बोले अर्जुन से, देखो भीम दादा का चेहरा देखो कैसे फुला रहे हैं। भीमसेन ने सोचा देखो कृष्ण को भी फेल कर दिया हमने,
अर्जुन को भी फेल कर दिया और मुझे पसंद किया है, क्योंकि मैं ज्यादा पराक्रमी हूं, इसलिए मेरे को पसंद किया है। अब दोनों युद्ध शुरू कर दिया। कई दिन हो गए युद्ध करते करते, दिन भर युद्ध होता। रात्रि के अर्धपहर भीम कृष्ण के पास में आए और बोले, कन्हैया हमारी तो नस नस चूर हो रही है और तुम दोनों खा पी के मस्ती उड़ा रहे हो। वो आदमी नहीं है, पूरा पहाड़ है, मेरी नस नस ढीली हो जाएगी, इसके पराक्रम का पता नहीं है। भगवान बोले, पास तो उसने तुम्हें किया है। भीम से बोले, या तो लड़ो या कुछ कहो या यहां से भाग चलो, अब मैं उससे युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, सुनिए, जब तुम लड़ते हो तो मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो? एक बार मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारी तरफ देखो तो तुम जीत जाओगे। भीम ने कहा, एक बात बताओ, कोई आदमी सामने से मार रहा हो तो वह के हाथापाई बचाएगी, तुम्हारी वर देखी पहले ये हमका बताओ। भगवान ने कहा, तो फिर उसको मार नहीं पाओगे। भीम ने 3-4 बार उसको बीच से चीर करके फेंक दिया, लेकिन बार बार वो जुड़ जाता है। भगवान ने कहा, जब तक मेरी तरफ नहीं देखोगे